दोस्तों नमस्कार। मैं आज अपने बच्चे जो कि 5 इयर्स 1 मंथ का आज के डेट में है, उसकी जर्नी बताऊँगा क्योंकि उसको माइल्ड ऑटिज़्म और स्पीच डिले की इश्यू थी और जिसको कि मैंने 10 मंथ्स में मैंने 80 टू 90% तक ठीक कर लिया। बहुत माइनर सा अब बचा हुआ है जो कि ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रहा है। अब ये मैंने कैसे किया, मुझे कब पता चला, एक जर्नी मैं बताऊँगा और अगर आप लोगों को पसंद आएगा, तो फिर मैं आप लोगों के लिए भी बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं 5 इयर्स 1 मंथ के बच्चे का पिता बोल रहा हूँ, मतलब फादर बोल रहा हूँ। 5 इयर्स 1 मंथ का वो अभी है, पर मैंने जब फर्स्ट टाइम कहीं उसको दिखाया था, वो उस टाइम में वो था 4 इयर्स 3 मंथ्स। तो इससे पहले मैं क्या कर रहा था? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे स्पीच डिले या ऑटिज़्म के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस तरह की भी कोई चीज़ें हो सकती। जब बच्चा मेरा नहीं बोल रहा था तो ऐसा लगता है कि अरे! अपने घर में ये भी तो था, पहले नहीं बोलता था, ये भी तो था पहले, ऐसा था। मतलब कहीं न कहीं जैसे कि उसकी मदर की फैमिली से भी कोई है, हमारे फैमिली से भी कोई है जो कि पहले ऐसा हुआ है कि काफ़ी लेट बोले हैं, जिस वजह से हमने काफ़ी लंबा इंतज़ार कर लिया। और चूँकि ऑटिज़्म के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं था कि ऑटिज़्म कोई चीज़ होती है, जिसकी वजह से तो हम सोचे ही नहीं, बस स्पीच डिले के बारे में सोच रहे थे कि स्पीच डिले है। अच्छा, स्पीच डिले में भी हम थोड़ा-सा कम परेशान थे, वो इसलिए क्योंकि बच्चा मेरा मम्मी-पापा तक भी नहीं बोलता था या कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं बोलता था, पानी तक भी नहीं बोलता था, लेकिन वो ए टू जेड पढ़ता था। क्योंकि वो जो वीडियोज़ वगैरह देखा है उससे वही चीज़ ए टू जेड, ए फॉर एप्पल से लेके बी फॉर बॉल से लेके जेड फॉर ज़ेब्रा तक भी बोलता था, कलर नेम बोलता था, 1 से लेके 10 तक 20 तक भी बोलता था। ये सब चीज़ के अलावे वो कुछ भी नहीं बोलता था। एक पापा तक भी नहीं बोलता था। लेकिन जब वो ये चीज़ें बोलता था तो हमें ये भी लगता था कि हाँ, ये सब चीज़ें बोलना जानता है, इसका मतलब है कि ये तो बोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस वजह से आप देख रहे हो 4 इयर्स 3 मंथ्स तक मैंने वेट कर लिया। फिर हमें लगा कि नहीं, हमें अब जो है इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जब मैं 4 इयर्स 3 मंथ का हुआ, उसके मतलब जो डॉक्टर या कहीं बताऊँगा मैं कहाँ गया था, जाने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे। बहुत सारी चीज़ें मैंने नॉलेज गेन किया और तब हमें समझ में आ गया कि क्या चीज़ें होती हैं। ऑटिज़्म भी होता है, स्पीच डिले भी होता है और ऑटिज़्म में स्पीच डिले जनरली होता ही है। बाकी किसी को ऑटिज़्म ना भी हो, स्पीच डिले हो सकता है, लेकिन ऑटिज़्म प्लस स्पीच डिले मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, जो मैंने वीडियो से देखा समझा। मैं जो आपको बताऊँगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा अब भी। जैसे कि सबसे ज़्यादा ऑटिज़्म या स्पीच डिले के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास लोग जाते हैं। या फिर स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, स्पीच थेरेपी करवाते हैं लोगों को, बच्चे को। ये 2 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब एक-एक सेशन के 45 मिनट्स के एक सेशन के 500 से 600, इवन इससे भी ज़्यादा के चार्जेज़ लगाते हैं एक सेशन के। तो काफ़ी ज़्यादा ये महँगा भी है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा है या नहीं है, मैं सब चीज़ बताऊँगा, मैंने क्या-क्या बताऊँगा। तो ये एक चीज़ें करते हैं। दूसरा चीज़ें हैं कि आज के डेट में 2 2 मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन्स का एडवर्टाइज़मेंट होता है। क्या वो काम करता है या नहीं करता है? मैं सब बताऊँगा आपको। जो 2 मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन्स है, आई थिंक दोनों ही आयुर्वेदिक है, लेकिन वही चीज़ वो क्या है? उसमें क्या ऐसा चीज़ है जो आपको काम कर सकता है? ये समझना पड़ेगा। आपको कभी कोई चीज़ करते हो, इंग्रीडिएंट्स देखो कि वो क्या है और वो क्या काम करेगा या नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हर एक बच्चा, मैंने अपने बच्चे की पुरानी वीडियो जब मैंने देखना शुरू किया, तो 1 इयर्स 6 मंथ्स तक ऑलमोस्ट वो बिल्कुल ठीक था और जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे ही था। इसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। ये क्यों होता है? देखो, ये सब चीज़ मैं बताऊँगा, लेकिन ये टोटल के टोटल 8 से 10 वीडियो बनेंगे, जिसमें कि जिनके बच्चे को ऑटिज़्म या स्पीच डिले हो चुका है उनके लिए भी होगा, और जो अपने हिसाब से सावधानी रखना चाहते हैं या बहुत इनिशियल स्टेज में
इस चीज़ को पकड़ चुके हैं 1 ईयर 6 मंथ्स में या 2 ईयर्स में उस चीज़ को फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उस सब के लिए मैं वीडियो बनाऊँगा धीरे-धीरे, लेकिन सबसे पहले मैं आज अपनी स्टोरी बताता हूँ, अपने बच्चे की स्टोरी बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को किया है। सबसे बड़ी बात कि मैं किसी भी तरह का कोई एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ नहीं किया, मतलब अंग्रेजी दवा नहीं यूज़ किया हूँ मैं। मैंने कुछ यूज़ किया है वो है आयुर्वेदिक, प्योर नेचुरल प्लस सम कुछ हद तक होम्योपैथिक भी। लेकिन मैंने किसी भी तरीके से कोई अंग्रेजी दवा यूज़ नहीं किया। दूसरी बात, मैं ओटी या स्पीच थेरेपिस्ट के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टार्टिंग में जब मुझे बिल्कुल नहीं पता था, जब मैं एकदम स्टार्टिंग में गया था, तो मैं टोटल दोनों का मिला के 10 सेशंस, ओनली 10 सेशंस मैंने अपने बच्चे को दिलवाए हैं, इसके बाद नहीं दिलवाया और वो उसी समय में दिलवाया था। मुझे समझ में आ गया था उस समय तक कि प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है। मैंने इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी। एक्चुअल फैक्ट बहुत जानना ज़रूरी है कि होता क्यों है। आप सब लोग जानते हो कि जन्म से किसी को ऑटिज़्म या स्पीच डिले होता नहीं है। फिर बाद में ये हो कैसे जाता है, वो बहुत ज़रूरी है जानना। और अगर मान लें तो हो भी गया है, तो फिर उस चीज़ को कैसे ठीक करें, और अगर किसी को एकदम इनिशियल स्टेज में तो उसको होने नहीं देना है। ये सब चीज़ों पे मैं बात करूँगा आगे। मैं एक पेरेंट्स हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस और जो मैंने ऑलमोस्ट 300 टू 400 वीडियोज़ मैंने देखे हैं और बहुत तरह के चीज़ें मैंने इस पे पता किया है। बहुत मतलब बहुत सारे डॉक्टर जो अपने रिलेटिव्स हैं वो सबसे बात करने की कोशिश की और एक अल्टीमेट मैंने फाइंडिंग निकाला। और आप मान के चलो, ये जो मैं 10 मंथ्स में कह रहा हूँ कि 10 मंथ्स में मैं अपने बच्चे को 80 टू 90% ठीक किया हूँ। उस 10 मंथ्स में आप देखेंगे तो मतलब जो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हुआ है वो, और मैक्सिमम मैंने उस पे काम कर पाया हूँ, वो अभी लास्ट दिसंबर से आप मार्च मान लो, मतलब 4 मंथ्स या 4.5 मंथ्स मान लो। इस 4 मंथ में मैंने मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट अपने बच्चे में लाया है। क्योंकि उस समय तक मुझे, जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो चीज़ें समझ में आई ऑटिज़्म क्या होता नहीं होता। फिर इस पे मैंने रिसर्च किया और दिसंबर से फाइनली हमने इस पे काम करना शुरू किया और सिर्फ 4.5 मंथ्स में ड्रास्टिक ड्रास्टिक चेंज। जो बच्चा एक वर्ड, एक लेटर नहीं, मतलब एक वर्ड नहीं बोलता था, पानी नहीं बोलता था, आज वो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ें बोल के माँगता है। अगर वो कभी गलती से इशारे से बोलता है तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बस उसकी तरफ एक बार देख लेता हूँ या उसको ये बोल देता हूँ, बोल के बोलो, मुँह से बोलो, बस इतना बोलता हूँ। ये नहीं बताता हूँ कि क्या बोलना है, बस मुँह से बोलो, वो बोल देता है। अगर कभी गलती से नहीं बोला, बच्चा है कोई बात नहीं, वो नहीं बोला बस बोल देंगे मुँह से बोलो, तब मैं करूँगा या दूँगा, तो वो बोल देगा। इवन कोई नई चीज़ें होती हैं जो कि आज तक मैंने कभी कोई सेंटेंसेस सिखाया ही नहीं आज तक इससे रिलेटेड, और उस जगह पे भी वो अगर हमें इशारे से बताने की कोशिश करता है तो भी मैं बोलता हूँ मुँह से बोलो, तो वो कुछ ना कुछ सेंटेंस बना के बोल ही देता है हमें कि ये हमें कर दो या ये हमें दे दो। तो वो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ें बोल देता है। अब भी जो मैं 80 टू 90% बोल रहा हूँ, क्योंकि वो 10 टू 20% क्या बचा रह गया है, वो बचा ये रह गया है कि जैसे हम या आप किसी से बात करते हैं तो हर तरीके से कोई सामने वाला कुछ कह रहा है फिर जवाब दे रहे हैं, फिर कुछ कह रहा है फिर जवाब दे रहे हैं। मतलब एक कम्युनिकेशन जो प्रॉपर, एक कम्युनिकेशन जो एकदम फाइनल स्टेज है, वो बस बचा हुआ है। बाकी वो चीज़ें वो अच्छा इम्प्रूवमेंट कर चुका है। 4 इयर्स 3 मंथ्स तक वो पापा भी नहीं बोलता था, समझो। और दिसंबर के मतलब, क्योंकि 4 इयर्स 3 मंथ जब मैंने मई लास्ट में या जून के एकदम फर्स्ट वीक में मैंने दिखाया था, तो वहाँ से आप देखेंगे तो 6 मंथ्स बाद, मतलब 4 इयर्स 9 मंथ्स में मैंने एक्चुअल इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा समय, ओटी या स्पीच थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा काम नहीं करता भाई, 45 मिनट्स में वो क्या ही करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता। आप जो लोग बहुत सालों से करवा रहे होंगे उनको पता होगा। 4 इयर्स 9 मंथ्स के बाद अभी वो 5 इयर्स 1 मंथ का है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 मंथ्स या 4.5 मंथ्स में मान के चलो, ये 4.5 मंथ्स में ये इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने जो काम किया है, मतलब उसके ऊपर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर, बाकी टाइम मैंने उसको कंप्लीटली खुला छोड़ा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको मैंने मोबाइल नहीं दिया। मोबाइल की आदत ऐसे मेरे बच्चे को पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं था।
खाना खाएगा तो थोड़ा सा लेगा, बाकी वैसे नहीं था। लेकिन वो टीवी पे यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखता था, वो कंप्लीटली बंद हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने किया है, बहुत कुछ, मतलब खासकर मैं बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे का इम्प्रूवमेंट 90% चांसेस है कि हो ही जाएगा, जो बच्चा कम से कम इशारे से आपको बता देता है कि हाँ, हमें इसकी ज़रूरत है, इशारे से। अगर कोई बच्चा इशारे से बता पा रहा है, आप मान के चलो कि ये बच्चा ठीक हो सकता है। जो बच्चा इशारे से भी नहीं बता पा रहा है, देन वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैंने देखा है, मैंने जितने वीडियोज़ देखे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें देखा है, 90% लोगों के साथ यही है कि वो इशारे से तो बोल ही लेता है, इशारे से तो बता ही देता है। हाइपर एक्टिव है, उसका भी सॉल्यूशंस है। मेरे बच्चा खुद ही हाइपर एक्टिव था, क्योंकि ऑटिज़्म, स्पीच डिले, हाइपर एक्टिव सब एक-दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। तो मैंने 2 चीज़ें मैंने बताया, ओटी स्पीच थेरेपिस्ट मैंने नहीं ही किया है, 10 सेशंस मैंने एकदम स्टार्टिंग में किया था, मुझे कुछ पता नहीं था उस समय में, तो ये हमारा हुआ नहीं है। ये जो चीज़ें होती है, लगभग-लगभग वो चीज़ें थोड़ा-सा हम अपने घर में प्रैक्टिस कर लिए। अब वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे ही करते हैं। देखो ये कैसे होगा, आप बोलोगे बच्चा तो हमारे से करेगा नहीं, करेगा। आपको पता है कि आपका बच्चा आपके बच्चे को क्या पसंद है। उसका इंटरेस्ट आप जानते हो, उसको जो चीज़ की ज़रूरत है या जो चीज़ उसमें उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या बहुत ज़्यादा चाहत है उसको लेने या पाने की, उसके लिए वो कुछ भी करेगा। बस उसी चीज़ को फाइंड आउट करके वहाँ पे ही आपको अपना काम करना है। वो मैं आगे बताऊँगा। और मैंने बताया जो 90% जो लोग बच्चे जो इशारे से कुछ बोल पाते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है? तो जो मैं बता रहा हूँ कि इतने कम समय में मैंने क्या-क्या किया, क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है। एक बात मैं बता दूँ, जो एडवर्टाइज़मेंट पे आप जो चीज़ें देख रहे हो, वो मेडिसिन्स तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं किया हूँ। बिल्कुल यूज़ नहीं किया। उस मेडिसिन्स के बारे में भी मैं आगे बात करूँगा, उस मेडिसिन्स में क्या है, वो क्या करता है। जिस दिन आप ये भी फाइंड आउट कर पाओगे ना, कि जब इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा एडवर्टाइज़मेंट करके इतने बड़े लेवल पे बेचा जा रहा है उसको, इतने लोग खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम करता होगा। लेकिन वही इंग्रीडिएंट्स आप बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की या बहुत अच्छे कह सकते हैं नेचुरल वे में अगर बाय द वे आप उसको ले पाएँ, तो आप सोचो वो कितना अच्छा काम करेगा। और उसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने कोई महँगा मेडिसिन्स यूज़ नहीं किया है, बहुत सस्ता मेडिसिन यूज़ किया है। आप महीने के अगर काउंट करोगे महीने के, तो 500 से ₹1000 भी नहीं जाते हैं मेडिसिन्स में, महीने के। तो कोई बहुत महँगा मेडिसिन मैंने यूज़ नहीं किया है। अच्छा, मेडिसिन्स क्यों यूज़ किया जाता है, ये सब क्यों होता है? 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑटिज़्म में स्पीच डिले का जो मेन इश्यू है क्यों होता है, तो मेनली इसका 2 चीज़ों से रिलेटेड है। एक तो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं ये, और दूसरा है आपका न्यूरॉन सिस्टम। ये 2 चीज़ों से ये मेनली रिलेटेड है और इसी पे आपको काम करना है और मैं आपको बताऊँगा आगे। और ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिसिन्स है, बिल्कुल नहीं। आप घर में भी कुछ-कुछ चीज़ें करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया है और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तो मैं आगे वन बाय वन मैं आपको, जैसे ये 10 मंथ्स की जर्नी है और मैंने कब-कब, क्या-क्या किया और किस तरीके से आपको क्या करना है, क्यों होता है, नहीं होता, सब चीज़ मैं बताऊँगा। मुझे मुश्किल से 8 से 10 वीडियो बनेंगे और उसमें मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। मैं बहुत लंबे समय तक इसको नहीं रखने वाला, ये चीज़ें मैं बहुत लंबे टाइम तक वीडियो बनाते रहूँगा। 8 से 10 वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूँगा और आप बहुत अच्छा अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ, आप हमें वीडियो बना के दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।